दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और जानेंगे एसटीडीज़ के बारे में। एसटीडीज़ क्या होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ना दो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम एसटीडीज़ के बारे में पढ़ेंगे और प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एसटीडीज़ के बारे में, ठीक है। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग सेक्स, है ना। सेक्स के कुछ मतलब एक तरह से कह सकते हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, एंड दीज इंक्लूड, एक तो प्रेगनेंसी है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एसटीआईज बोलते हैं। आप इसको एसटीआईज भी बोल सकते हैं या एसटीडीज भी बोल सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू other person in varieties of ways. Sexual contact is one of them. Sexual contact पता है ना तुम्हें किस तरह का होता है कि sexual contact is an intimate connection of the bodies, है ना। दो bodies के बीच में बहुत गहरा संबंध होता है, and many disease can be sexually transmitted and those disease are called STDs. इनको STDs बोला जाता है या STIs बोल सकते हो। एसटीडीज का मतलब हो जाएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और एसटीआईज के लिए अगर आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। आई के लिए आप इन्फेक्शंस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान ना कुछ ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी डिजीज़ हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ एसटीडीज़ की अगर बात करें तो बैक्टीरियल भी हो सकती हैं वो डिजीज़, वो वायरल हो सकती हैं, वो पैरासाइटिक या फंगल डिजीज़ भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम बैक्टीरियल की बात करें तो गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, क्लामेडिया हो गया, ठीक है, वैगनोसिस हो गया। तो ये सारी बीमारियां जो हैं बैक्टीरिया के थ्रू होती है। मतलब अगर हम सेक्सुअली किसी के साथ कांटेक्ट में आते हैं, दो पर्सन अगर सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हैं तो इस तरह की बैक्टीरियल डिजीज पहुंच सकती है, अगर कोई भी दोनों में से कोई भी एक उनमें से इन्फेक्टेड होगा तो, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है कि कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है जिसके साथ हम सेक्सुअल कांटेक्ट में आ रहे हैं, क्या वो इन्फेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो एड्स हो गया, जैसे वायरल डिजीज़ हैं जो वायरस से होते हैं, ये वायरल डिजीज़ हैं, ठीक है। इनमें देखिए वायरस की अगर बात करें तो एड्स का जो वायरस होता है उसको क्या बोला जाता है, HIV बोला जाता है। अगर हम एड्स की बात करते हैं तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसके इसके एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका मतलब होता है ऐसा डिफिशियंसी हमने बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना देता है। इम्यून सिस्टम को मतलब बीमारियों से लड़ने की जो हमारे बॉडी की क्षमता होती है ना, उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर छोटा सा जुकाम भी होगा, छोटी सी कोई भी बीमारी होगी ना, तो वो बीमारी से हम क्योर नहीं कर पाएंगे, ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को ही कमज़ोर बना दिया गया है एड्स के थ्रू, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर ये एड्स ऐसी ही बीमारी है, ठीक है। जो वायरस है इसका HIV है, HIV वायरस से ही फैलता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब ह्यूमन की जो इम्यून सिस्टम की जो डिफिशियंट बना दे, इम्यून को डिफिशियंट कर दे, जो कमज़ोर बना दे, ठीक है। ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को जो कमज़ोर बना दे, ये ऐसा वायरस है HIV, ठीक है। काफ़ी खतरनाक बीमारी है, ठीक है। इससे क्योर पाना मतलब नामुमकिन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर HIV जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर, ठीक है। इसी तरह वार्ड्स हैं, हर्पेस हैं, हेपेटाइटिस है, ठीक है। इसी तरह पैरासाइटिक बीमारियाँ भी हैं कुछ, ठीक है, जिसमें पब्लिक लाइस है, ठीक, स्केबीज है, और ये ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। तो अलग अलग काफ़ी कठिन नाम भी हैं इसमें। तो अलग अलग ऐसी टाइप की डिजीज़ हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो क्या प्रिवेंशंस लेनी चाहिए हमें, तो प्रिवेंशन से ये सिंपल सा है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान कॉन्डोम वगैरह का जो कॉन्डोम होते हैं ना, तो ये एक तरह की कवरिंग होती है जो पेनिस पे लगाई जाती है, तो इसका यूज़ किया जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यही एकमात्र एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू अगर हम सेक्सुअली किसी के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ एक्सटेंट तक हम ये मान सकते हैं कि हमें वो बीमारी जो है वो फैलेगी नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि 100% ये कारगर रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ 95% ये कारगर रहता है कि हाँ तुम्हें वो डिजीज़ से बचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है इन सभी एसटीडीज से बचने के लिए, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्योंकि यहाँ पर देखिए बॉडी ना इंटीमेट कनेक्शन ऑफ द बॉडीज है ना, क्योंकि यहाँ पर इंटीमेट कनेक्शन हो जाता है बॉडी का, ठीक है। यहाँ पर बॉडी के फ्लूइड एक्सचेंज हो सकते हैं ना, जैसे स्पर्म का मैंने बताया आपको, स्पर्म क्या सकता है वेजाइनल पैसेज के थ्रू फीमेल के बॉडी में जा सकता है, या फीमेल बॉडी से जो भी उनके फ्लूइड्स हैं तुम्हारे बॉडी में आ सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि एक इंटीमेट कनेक्शन बन जाता है। तो एसटीडीज से बचने के लिए, इन बीमारियों से बचने के लिए, तो एक कॉन्डोम वगैरह का सेक्सुअली जब आप कांटेक्ट में आते हैं किसी के, तो इसका इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।